हाय दोस्तों, नमस्कार। कॉलेज ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा कि बोर्ड परीक्षा में मैप कैसे भरें जिससे आपकी कोई भी गलती ना हो। यानी कि अगर आप मैप गलत हुआ तो पूरे सवाल के नंबर कट सकते हैं। ये गलती मत करना कभी भी। जैसे कि 90% बच्चे यही गलती कर जाते हैं, तुम मत करना। क्योंकि अगर गलती करोगे तो आपका पूरा नंबर 5 का 5 कट जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। यह 5 जगह अगर तुमने सही पहचान ली तो फुल मार्क्स कंफर्म है। आपका कोई भी नंबर काट नहीं सकता अगर आपको ये जगह कंफर्म है तो। ये ट्रिक जान लो तो मैप कभी गलत नहीं होगा। इसके बाद आपको मैप में गलती करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कि आपसे मैप की गलती हो जाए। आपको बोर्ड पेपर में सिंपली इस प्रकार से मैप भरने को मिलेगा जैसे कि आप देख रहे हैं। यानी कि आपको ठीक इसी प्रकार से मिलेगा। वो मैप नहीं मिलेगा जिसमें से हर स्टेट की लाइनें ड्रा रहती हैं। आपको ये पहले ध्यान रखना है। आइए हम आपको सटीकता से मैप हल करके दिखाते हैं जैसे कि बोर्ड पेपर में हल किया जाता है। और ये रियल पेपर है 2025 का सामाजिक विज्ञान का। रियल पेपर को हम करके दिखाएंगे आपको, यानी कि कोई मॉडल पेपर को नहीं। रियल पेपर 2025 को हम इसी को हल करके दिखाएंगे आपको। जैसे कि मानचित्र संबंधित प्रश्न निर्देश है। प्रश्न संख्या 9A तथा 9B मानचित्र से संबंधित हैं। यानी कि आपको 5-5 नंबर का 2 स्थान पर दिया हुआ है। और इसका प्रश्न है 9A का, निम्नलिखित स्थान को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र यानी कि पॉइंट लगा के गोला चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा स्थान अंकन के लिए 1/2 यानी कि अगर सही चिन्ह का उपयोग करेंगे तो आधा नंबर और सही स्थान का उपयोग करेंगे तो आधा नंबर, यानी कि आपको 1 नंबर अंक निर्धारित है। जैसे कि पहला प्रश्न है, वह जनपद जहां चौरी चौरा की घटना घटी थी। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि चौरी चौरा घटना कहाँ घटी थी। ये तो आप जानते ही होंगे कि वो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में चौरी चौरा नामक घटना घटी थी। तो आपको इसमें पता रहना चाहिए उत्तर प्रदेश है कहाँ। तो आप जैसे जानते हैं यहाँ से इतना उत्तर प्रदेश की स्टेट होती है, यहाँ से इतना। तो आपको यहीं पे इस प्रकार से बिंदी रख के, जैसे कि पेपर में बोला है ऐसे गोला करके आपको यहीं लिखना है गोरखपुर। गोरखपुर इस प्रकार से आपको लिखना है। और उसके बाद दूसरा प्रश्न शुरू होता है, वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था। तो आपको ये भी पता रहना चाहिए वह स्थान है कहाँ। वह स्थान है चंपारण, बिहार में। तो आपका बिहार राज्य यहाँ है। तो आपको इस प्रकार से यहाँ पे गोला करके ऐसे आपको लिखना है चंपारण। चंपारण बिहार, जो कि वर्तमान बिहार में है। अब इसका तीसरा प्रश्न है, वह स्थान जहां सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने नमक बनाया था। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी ने नमक बनाया कहाँ था। आपको ये पहले बात कंफर्म होगी तभी आप कर सकते हैं। हाँ, और यहाँ आप ऐसे भी डाल सकते हैं 1 प्रश्न और 2 और 3। अब तीसरे का आंसर क्या होगा, वह स्थान जहां सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने नमक बनाया। तो नमक बनाया कहाँ था, डांडी में। डांडी कहाँ है, गुजरात में। अब यहाँ गुजरात है तो आप 3 डालिए यहाँ। और 3 डालने के बाद यहाँ भी ऐसे पॉइंट लगा कि इसमें गोल सर्कल बनाइए और यहाँ दांडी लिख दीजिए। और उसके बाद चौथा प्रश्न है, वह स्थान जहां दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए वह अधिवेशन कहाँ हुआ था, यानी कि किस स्थान पे हुआ था। तो ये अधिवेशन जो कि है पाकिस्तान
में हुआ था, वर्तमान में जहां ये अधिवेशन हुआ था वो है लाहौर। तो यानी कि लाहौर ये पाकिस्तान स्टेट होता है इधर। अब यहीं पे आप लिख दीजिए प्रश्नोत्तर नंबर 4 का आंसर, पॉइंट बना के, सर्कल बना के, लाहौर। उसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर 5 शुरू होता है। प्रश्नोत्तर नंबर 5 है, वह स्थान जहां चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि चंद्रशेखर आजाद शहीद कहाँ हुए थे। चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश में ही प्रयागराज जिसका नाम अभी वर्तमान में है प्रयागराज, यहीं अल्फ्रेड पार्क है, वहीं पर शहीद हुए थे। आप इसको भी इस प्रकार से काला करके, आप ये तो जानते ही हैं कहाँ है, काला करके और उसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर 5 डाल के ऐसे आप लिख सकते हैं प्रयागराज। प्रयागराज और कहाँ, किस पार्क में, अल्फ्रेड पार्क में, ये आपका 5 नंबर कंफर्म हो गया। 5/5 आपका ये नंबर कटेगा नहीं, चूंकि आप एग्जैक्ट टाइम पर एग्जैक्ट जगह पर किए हैं, तो इसलिए आपका एग्जामिनर नंबर काट ही नहीं सकता। उसके बाद आइए आगे वाला प्रश्न को पढ़ते हैं। अब देखिए निर्देश 2 है, यानी कि वी, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए, सही नाम लिखिए। जैसे कि आप जानते हैं, इसमें पहला प्रश्न है, महानदी को इस प्रकार जो चिन्ह बना है, इस प्रकार जो चिन्ह बना है ठीक उसी प्रकार लिखना है, चिन्ह द्वारा राज्य के नाम सहित, यानी कि ये चिन्ह बनाइए और राज्य का नाम लिखिए। तो महानदी कहाँ चिन्ह द्वारा दर्शाई गई है आपको दर्शाना है। तो इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़, यानी कि छत्तीसगढ़ यहाँ पे है, तो इसका आप नंबर 1 डाल दीजिए और ये जो चिन्ह बना है ऐसे बना दीजिए। उसके बाद इसको भी अगर आप सर्कल में करना चाहें सर्कल में कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ लिख दीजिए छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। उसके बाद प्रश्न उत्तर नंबर 2 है, तेलंगाना राज्य की राजधानी नगर, उसके बाद इस प्रकार चिन्ह द्वारा नाम लिखिए, नाम सहित लिखिए। तो आपको इसको तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या होगी, हैदराबाद। अब हैदराबाद है कहाँ आपको पता होना चाहिए, हैदराबाद यहाँ है, ठीक। जैसे कि आप जानते हैं ये कर्नाटक हो गया, इधर आंध्र प्रदेश हो गया, ये उड़ीसा हो गया और ये छत्तीसगढ़ हो गया, यहाँ से ऐसे लटक रहा है, तो ये हैदराबाद हो गया। अब आपको यहाँ सी बनाकर लिखना है हैदराबाद, हैदराबाद। प्रश्न उत्तर नंबर 2 हो गया ये। उसके बाद प्रश्न उत्तर नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न उत्तर नंबर 3 इसमें क्या है, दक्षिण भारत का एक सूती वस्त्र उद्योग केंद्र का नाम, यानी कि यस चिन्ह द्वारा दर्शाइए। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा राज्य है, तो ये राज्य है तमिलनाडु, ओ कोयम्बटूर। जैसे कि आप लिखेंगे यहाँ तमिलनाडु यहाँ पे है, प्रश्नोत्तर नंबर 3, और यस का चिन्ह बनाएंगे और यहाँ लिख सकते हैं कोयम्बटूर, कोयम्बटूर। आप ये भी लिख सकते हैं कि यह तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। उसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर 4 है, उत्तर भारत में स्थित एक राष्ट्रीय पार्क इस प्रकार चिन्ह द्वारा दर्शाइए, यानी कि सर्कल बना के उसमें बिंदी बिंदी। तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं, अपना ही स्टेट का नाम डाल सकते हैं, वो भी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। इस प्रकार से इसे चिन्ह बनाना है। प्रश्नोत्तर नंबर 4 के लिए आप लिख सकते हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद प्रश्न उत्तर नंबर आपको 5 करना है, मध्य भारत में स्थित एक नदी घाटी परियोजना
इस प्रकार चिन्ह द्वारा दर्शाइए। मध्य प्रदेश आपको कहाँ है ये पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश चूंकि यहाँ है। प्रश्नोत्तर नंबर 5 ऐसे डालिए, उसके बाद ऐसे डायग्राम बनाइए और यहाँ लिख दीजिए नदी का नाम आप लिखना चाहे नर्मदा घाटी इसका नाम है और लिख दीजिए यहाँ मध्य प्रदेश। ये हुआ मैप करने का सटीकता से। अगर आप इस प्रकार से मैप करते हैं तो जो आप पहले किए उसमें का 5 प्लस इसमें का 5, 10 नंबर आपका कोई एग्जामिनर नहीं काट सकता। अगर काटता ही भी है तो आप उसके ऊपर एप्लीकेशन कर सकते हैं, अपनी कॉपी फिर से चेक करा सकते हैं। चूंकि ये आपको पूरा कंफर्म पता है आपका आंसर सही है तो उसमें कोई मिस्टेक नहीं है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर कोई टॉपिक आपको चाहिए तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। ओके दोस्तों।